वेलकम ऑल। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम को देखने वाले हैं। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि बॉटम अप पार्सिंग की दो टाइप्स होती हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम एंड एलआर पार्सिंग। तो एलआर पार्सिंग तो हमने लास्ट 13th लेक्चर में कंप्लीट किया है। और किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो पहले आप उन एलआर पार्सिंग टेक्निक पहले आप पढ़ लो, देन कम टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम देखते हैं, इस एल्गोरिथम में हम कैसे वर्क करेंगे, एल्गोरिथम की कैसे वर्किंग होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एग्जांपल से हम इस एल्गोरिथम को समझेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे बता रहा हूँ कि ये एल्गोरिथम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम कैन वर्क विथ एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस ग्रामर। इसके लिए कोई ग्रामर पे कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए। जैसे एलआर पार्सिंग के लिए ग्रामर चाहिए आपका अनएम्बिगुअस। टॉप डाउन पार्सिंग के लिए आपको क्या चाहिए ग्रामर के अंदर? अनएम्बिगुअस, लेफ्ट फैक्टर्ड एंड नॉन लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए। ये तीन कंस्टेंट चेक करने के बाद हम टॉप डाउन पार्सिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन बॉटम अप पार्सिंग के लिए सिर्फ एक कंस्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ग्रामर मस्ट बी द अनएम्बिगुअस। लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम बॉटम अप पार्सिंग की टाइप है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि दिस एल्गोरिथम डजंट रिक्वायर्ड एनी कंडीशन, एनी कंस्टेंट्स ऑन ग्रामर। दिस एल्गोरिथम कैन बी वर्क विथ एम्बिगुअस ग्रामर या अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो अब क्वेश्चन है कि जो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना एफिशिएंट एल्गोरिथम है, तो फिर एलआर पार्सिंग क्यों क्यों करते हैं? एलआर पार्सिंग के लिए इतना एफर्ट क्यों वेस्ट करेंगे जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम किसी ग्रामर के साथ वर्क कर सकता है? तो दिस इज बेटर। इसको देखते हैं कि इसके साथ कुछ कंस्टेंट भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको देखते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसको ओपन करते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम में तीन प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आपसे कह रहा है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम इज एन एग्जांपल ऑफ बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक। ये आपको पता है, दिस मैंने आपको बताया। दूसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग इज टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सिंग which can be work with ambiguous grammar या unambiguous grammar। yes, this is जो हमने आपको डिस्कस किया। और तीसरा है, ये है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम इतना बेटर है, तो फिर एलआर पार्सिंग क्यों यूज करेंगे हम? इतना कॉम्प्लेक्स टेबल बनाओ, कलेक्शन आइडेंटिफाई करो, टेबल बनाओ, फिर पार्सिंग करो। आपने देखा था एक पूरा एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम कैन बी ओनली वर्क विथ ऑपरेटर ग्रामर। बाकी अदर ग्रामर के लिए ये वैलिड नहीं है। तो अभी क्वेश्चन की ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है? तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर ग्रामर, क्योंकि ऑपरेटर ग्रामर के लिए ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं, बाकी अदर ग्रामर के लिए नहीं। तो ऑपरेटर ग्रामर एक ऐसा ग्रामर होता है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ। मींस आप ये समझो कि ऑपरेटर ग्रामर इज ओनली रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन कंपाइलर। अब क्वेश्चन है, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमारे लैंग्वेज में होती नहीं है। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ इफ भी होता है, फॉर भी होता है, देयर आर सो मेनी। आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी है, देयर आर सो मेनी। एंड अदर भी आपका स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट आपका है, एंड सो ऑन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप कुछ ऐसा होता है, a प्लस बी माइनस सी। वहाँ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन भी होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी है। तो उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही पूरी लैंग्वेज नहीं बनती। अगर किसी लैंग्वेज में सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो तो वहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर ग्रामर से हम उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं सी प्लस प्लस जावा या किसी हाई लेवल लैंग्वेज की, था इन लैंग्वेजेस में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। इसका मतलब सिर्फ ऑपरेटर ग्रामर ही किसी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे ग्रामर होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि ग्रामर, जब ऑपरेटर ग्रामर एक सफिशिएंट ग्रामर नहीं है जिसे हम पूरी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर सकें, तो हम ये भी कहना गलत हो जाएगा कि एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग से हम सारी पार्सिंग कर देंगे। तो हमें एक ऐसा पार्सिंग चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए जो सब कुछ कर सके। तो एलआर पार्सिंग इज द कंप्लीट पार्सिंग। लेकिन
अगर मान लो कहीं ऑपरेटर ग्रामर है, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम को यूज करके वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम पार्सिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अब जो पूरी जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो ऑपरेटर ग्रामर के लिए करेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है? तो ऑपरेटर ग्रामर के लिए देयर आर टू ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है? तो ऑपरेटर ग्रामर ऐसा ग्रामर होता है जिसमें दो कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो हम वो कहेंगे दिस ऑपरेटर ग्रामर इज ऑपरेटर ग्रामर। तो ऑपरेटर ग्रामर होल्ड्स फॉलोइंग टू कंडीशन फॉलोइंग होल्ड टू कंडीशन। नंबर वन नंबर वन कि राइट हैंड साइड कैन नॉट कंटेन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब उस ग्रामर में एप्सिलॉन मूव नहीं होना चाहिए, एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यहाँ पे ऐसा लिख दो, नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन इन ग्रामर। दूसरा, इन राइट हैंड साइड नो नो इन राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड बात कर रहे हैं, इन राइट हैंड साइड नो नो टू नॉन टर्मिनल टर्मिनल कैन बी एडजेसेंट मतलब दो नॉन टर्मिनल एक साथ नहीं आ सकते, बीच में एक ऑपरेटर आएगा। मतलब दो नॉन टर्मिनल एक सेपरेटेड होंगे एक ऑपरेटर से, तभी होगा ग्रामर आपका एक ऑपरेटर ग्रामर। की एग्जांपल देखते हैं, फिर आप समझाओगे कि कैसे इशू करने वाले हैं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। इस मान लो यहाँ पे हमने लिखा हुआ ई डिटरमाइन ई प्लस टी ऑब्लिक टी एंड टी डिटरमाइन ए। क्या ऑपरेटर ग्रामर है? चेक करते हैं। इस ग्रामर में नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यस, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। देखते हैं कि क्या दो नॉन टर्मिनल एक साथ आ रहे हैं राइट हैंड साइड? नहीं। इसका मतलब ये एक ऑपरेटर ग्रामर है। दिस इज ऑपरेटर ग्रामर। अब मान लो आपके सामने मैं ये ग्रामर लिख दूं, ई डिटरमाइन ई डिटरमाइन ई ई एक्स टी ऑब्लिक टी एंड एक्स डिटरमाइन ए एंड टी डिटरमाइन बी। अब आप ये बताओ क्या ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल एक साथ आ गए। अब हम इसको अगर ऑपरेटर ग्रामर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखो ये ग्रामर यही है। अगर मैं अगर मैं इसको ए कर दूं, सपोज अगर मैं इसको ए कर दूं, तो ये दोनों ग्रामर सेम है। हमने क्या किया है, इसको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया है, प्लस को। सब कुछ सेम है, हम कर भी सकते हैं। तो ये ग्रामर और ये ग्रामर सेम लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेटर ग्रामर है, ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। तुम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो हम एक्स को एक्स के प्रोडक्शन को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा ई। तो आपको यही ग्रामर आपका ऑपरेटर ग्रामर बन जाएगा। इसका मतलब हम किसी ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑल ऑपरेटर ग्रामर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द ऑपरेटर, सॉरी, ऑल नॉन ऑपरेटर ग्रामर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द ऑपरेटर ग्रामर। यस, few non operator grammar can be converted into the operator grammar if possible हो तभी। तो ऑपरेटर ग्रामर वो ग्रामर होते हैं जो दो कंडीशन होल्ड करे। पहली कंडीशन कि राइट हैंड साइड पे एप्सिलॉन प्रोडक्शन ना हो ग्रामर में। दूसरी कंडीशन कि राइट हैंड साइड पे दो नॉन टर्मिनल एक एडजेसेंट ना हो, एक साथ ना आए। दिस इज अ ऑपरेटर ग्रामर प्रॉपर्टी। अब ऑपरेटर ग्रामर की वर्किंग कैसे होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इसका प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हैं। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम की जो वर्किंग है वो टोटली डिपेंड होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल पे। इसके बाद हम पार्सिंग में हम पार्सिंग टेबल क्रिएट करते थे, पार्सिंग टेबल से डिसाइड करते थे शिफ्ट और रिड्यूस कब करेंगे। तो यहाँ उस टेबल को हम कहते हैं प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। उसी रिलेशन टेबल के बेसिस पे यहाँ पे स्टैक में पुश एंड पॉप होता है, या शिफ्ट और रिड्यूस कह सकते हो, या पुश एंड पॉप कह सकते हो। इसका मतलब
ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिदम की कंप्लीट वर्किंग डिपेंड होती है आपके प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल के बेस पे। अब प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल कैसे बनता है? तो इसको बनाने के लिए हम हमें क्या करना होता है, हमें हर ऑपरेटर से, जो भी आपको ग्रामर में ऑपरेटर लिखे हुए हैं, हर ग्रामर के ऑपरेटर्स के हमें प्रेसिडेंस कंप्यूट करना होता है। अब कुछ जैसे प्लस माइनस है, इनके प्रेसिडेंस तो हम आपको आप देख के बता सकते हो। आपको पता है क्योंकि ये आपके मैथमेटिकल मैथ्स मैथ्स के फंक्शंस हैं, तो आप लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम देख के नहीं बता सकते कि इनकी प्रेसिडेंस क्या होगी। तो हम प्रेसिडेंस को कंप्यूट करते हैं ग्रामर के एक्सप्रेशन से, ग्रामर से निकालते हैं प्रेसिडेंस। तो अब पूरे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिदम को अगर मैं आपको समझाऊं, तो पूरे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिदम के वर्किंग को हम 2 स्टेप में फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल, ये ड्रॉ करते हैं और इसमें हम कंप्यूट करते हैं प्रेसिडेंस। तो कंप्यूट करने के लिए हम सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट लीड एंड लास्ट फॉर ऑल नॉन टर्मिनल्स, और इसी लीड एंड लास्ट से, यूजिंग लीड एंड लास्ट ड्रॉ compute the relations of all operator used in grammar। ठीक है। अब स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में यूजिंग स्टैक एंड गिवन एंड प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल वी ड्रॉ द पार्स ट्री। अब हम इस स्टैक यूज करेंगे और प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को यूज करके हम पार्स ट्री ड्रॉ करेंगे। ये देखेंगे लास्ट में। पहले हम कंप्यूट करते हैं कंप्यूट करते हैं लीड एंड लास्ट। याद है जब हमने एल1 ग्रामर पढ़ा, एल1 पार्सिंग एल्गोरिथम पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे एल1 पार्सिंग टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या फाइंड करते थे? फर्स्ट एंड फॉलो। उसी बेसिस पे हम तो फर्स्ट एंड फॉलो वहाँ पे था, वैसे ही यहाँ पे लीड एंड लास्ट है। सबसे लीड एंड लास्ट कंप्यूट करते हैं और लीड एंड लास्ट कंप्यूट करने के बाद हम उसको हम उसके थ्रू हम प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को हम ड्रॉ करते हैं। अब लीड एंड लास्ट कैसे कंप्यूट करते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको वो बता रहा हूँ, लीड एंड लास्ट कंप्यूट करने के लिए हम कुछ रूल फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल से आपको एग्जाम कर रहा हूँ कि हाउ टू कंप्यूट हाउ टू कंप्यूट हाउ टू कंप्यूट लीड एंड लास्ट। अरे यार शांत हो जाओ यार।